Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge, our science classes for class 8. I am present for part 22 in the lesson of सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं उनके वर्गीकरण। तो आइए कक्षा 8 के सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण लेसन में इसके पहले जो पढ़ाया है उसके बाद अब है कि उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव क्या है। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो किस तरह उपयोगी है और उनका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, किस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि निम्नलिखित 6 प्रभाव हैं उनके। जो भी सूक्ष्म जीव हैं देख रहे हैं, निम्नलिखित जो सूक्ष्म जीव है उसके 6 स्थान पर उसका प्रभाव है। कैसे? पहला है प्रतिजैविक दवाएं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यह दोनों पार्ट 21 में पढ़ाया गया ना, ये दोनों पढ़ा दिया इसलिए इसमें नहीं पढ़ाएगा। 4 बचे हैं, उसको पढ़िए। तो तीसरा है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन का मतलब क्या कि आदमी मर जाता है, पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं रहते तो जानते हो क्या होता है, आदमी जहाँ चाहे कीड़ा जानवर जो भी जहाँ मरते वैसे पड़ा रहता है, उसका विनाश ही नहीं होता। लेकिन यही सूक्ष्म जीव इसको क्या करते हैं, कार्बनिक, देखो सब लिखा हुआ है, कार्बनिक पदार्थों का, शरीर में तमाम तरह का कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना। तो इसमें जीवाणु क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव है वही मिलकर इसको धीरे धीरे खाते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं और सड़कर वो खाद बन जाता है। तो बदलाव हो गया कि नहीं हो गया? तो उसी को कहता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। कैसे कि मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर पर पलने वाले सूक्ष्म जीव वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को बनाया जाता है तो फूल बच जाता है, केले के छिलके खाते हुए बच जाता है, सब्जी का छिलका बच जाता है, तो क्या करते हैं, एक जगह फेंक देते हैं। तो क्या करता है, अगर एक कीड़े नहीं होते, सूक्ष्म जीव नहीं, तो उसी तक पड़ा रहता है। तो कीड़े क्या करते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसको खाते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं और यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। कहते हैं ना, खेत में फेंक दीजिए सड़ के खाद हो जाएगा, कहते हैं ना। तो खाद कैसे हो जाएगा, यही जीव सड़ाते हैं और उसी पर पनपते हैं, अपने जीव को वृद्धि करते हैं और उसको खाते पीते हैं और मिट्टी में इसको मिला देते हैं, जो उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। लिखा है अपघटित कर भूमि की उर्वरा, अपघटित मतलब का सड़ा गला कर उसको लिक्विड बना देता है, मिट्टी में मिला देता है। फिर है अगर फफूंद एवं जीवाणु नहीं होते तो पौधे में जंतु के शरीर ऐसे पड़े रहते और खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण नहीं होता। आदमी मर जाता, चिड़िया मर जाती, पक्षी मर जाता, मनुष्य मर जाता, जानवर मर जाते, पेड़ की डालियां टूटकर पानी में गिरी पड़ी रहती है। अगर एक सूक्ष्म जीव नहीं रहते तो उसी तरह ये पड़ा रहता, आजीवन कभी न सड़ता न गलता। तो इसमें एक शब्द है कि पुनः चक्रण नहीं होते। जब मिट्टी में सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, तो खाद नहीं बनेगा, फिर इसका बदलाव नहीं होगा। इसलिए सूक्ष्म जीवों का महत्व है कि नहीं है? क्या करते हैं, सब जितने बेकार पदार्थ है उसको सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं और खाद बन जाता है। और वही चीज कहीं पानी बन जाता है, कहीं डीजल बन जाता है, कहीं पेट्रोल बन जाता है, कहीं खाद बन जाता है। तो इसका अपघटन हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो चौथा, भोजन के रूप में। भोजन के रूप में कैसे? कहता है ऐसे सूक्ष्म जीव जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होने के कारण इसका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जैसे बहुत खाते हो मेथी की सब्जी अभी जो बिकता है बाजार में, पनीर बनाता है उजला उजला, मशरूम, वो क्या है, वो भी सूक्ष्म जीवाणु ही है, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हम उसको खाते हैं। जैसे ईस्ट, जैसे डबल पाव रोटी बनाया जाता है ना, तो उसमें वही डाला जाता है, नहीं डालेगा फूलेगा नहीं। ईस्ट और एगारेकियस तथा मार्केला गुच्छी नामक कवक है, सब्जी के रूप में इसको खाते हैं ना। और एस्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, अभी क्या बताया है, मशरूम कहते हैं ना। नए नए उसमें भी वेराइटियाँ आ गई है। सब क्या है, सब सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनता है। दही वो भी तो है, सूक्ष्म जीवी है, तो इसे भोजन के रूप में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? तो इसलिए सूक्ष्म जीवों का कहाँ कहाँ लाभ है वही बताता है। अब देखो उद्योग धंधे में कहाँ होता है, कहता है कि इस कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने, बताए थे ना, पाव रोटी
बनाने में। दूध उद्योग में डाला जाता है। सिरका में देखो बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं, देखो कभी सिरका में भी जीवाणु हो जाते हैं, बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं। देख लोगे अगर चलते हुए तो खा नहीं पाओगे, जब तक वो सड़ेगा नहीं। वही कीड़े उसको सड़ाते हैं, उसको घटित करके उसका रूप बदलते हैं, उसमें खट्टापन लाते हैं। अच्छा, खट्टा क्या लगता है उसमें? वही है कीड़े जो सड़ते हैं, उसमें अपना जो लैट्रिन पायखाना है उसमें करते हैं, वही सब ईस्ट के रूप में वो तैयार होता है। दूध उद्योग में, सिरका उद्योग, चाय उद्योग में, चमड़े के उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। अगर चमड़ा में इसको न मिलाया जाए तो शाइनिंग नहीं आएगी, चमक नहीं आएगी। जो लिपस्टिक औरतें लगाती हैं, लड़कियां लगाती हैं, वो उसमें भी लगते हैं, नहीं लगेगा तो चप होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका उपयोग इन सब में हो गया, उद्योग धंधों में हो गया, भोजन में हो गया, और कार्बनिक पदार्थों का गठन में हो गया, प्रतिजैविक दवा में हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हो गया। लास्ट है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। कैसे? कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में हो रहा है, जैसे इसेरिका कोलाई इत्यादि। तुम नहीं समझ पाओगे, अभी समझा देते हैं इसको। किसी को बच्चा नहीं होता है ना, नहीं। तो जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर के कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी ले लो, ट्यूब में पुरुष के वीर्य को इकट्ठा करके उसमें समावेश किया जाता है। वो ट्यूब में ही वो बच्चा गर्भ में पलने लगता है, उसको कहते हैं ट्यूब बेबी। तो उसमें सूक्ष्म छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, है ना, उसी से यह बच्चे की उत्पत्ति होती है। जब तक वो छोटे छोटे जीवाणु नहीं होंगे वीर्य के रूप में, पुरुष के वीर्य के रूप में, तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होगा, उसका सृजना बनेगा ही नहीं। इसीलिए कहता है, देखो इतना भाषा में लिख दिया है कि जनरल में पढ़ लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। तो कहता है अनुवंशिक मतलब है कि वंश वृद्धि आगे चले। तो वंश वृद्धि आगे चले तो उसमें भी कीड़ों का कमाल है। जब तक छोटे छोटे कीड़े होंगे नहीं, तब तो ना कहते लिए कि डॉक्टर के यहाँ चेक करवाइए, कहीं इनमें कमी है ना तो इसमें कमी। कहते हैं ना, परिवार में बाजी हो चाहे भौजाई हो, किसी को कहते हैं ना जी, तो कमी है का मतलब क्या है कि उनके शरीर में ये छोटे छोटे जो वंश वृद्धि में सहायक होते हैं, वो जीवाणु नहीं बन रहे होते हैं, इसलिए उनका गर्भ नहीं फैलता, इसलिए डॉक्टर को दिखाया जाता है। इसलिए कहता है अनुवंशिक अभियांत्रिकी में कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग आनुवंशिक माने वंश वृद्धि आगे वंश को चलाने के लिए अभियांत्रिकी में हो रहा है। जैसे इसेरिका कोलाई एक सिस्टम है जिसके द्वारा इसको किया जाता है। अब सब कुछ बताना, छोटे क्लास के बच्चे हो, सब खोल कर ओपनली नहीं बताया, इसमें बड़े बच्चे रहते हैं बताया जाता है। इस आदि में मैंने इस तरह वंश वृद्धि में परिवार चलाने में भी सूक्ष्म जीवों का महत्व है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव का कहाँ उपयोग होगा? प्रतिजैविक दवा में, मैंने एंटीबायोटिक जिसको कहते हो। नाइट्रोजन मटर के पेड़ में बताए थे ना, फिगर बना के गांठ होती है उसमें। सूक्ष्म जीवों को कार्बनिक पदार्थों के गठन में, भोजन के रूप में, उद्योग धंधे के रूप में, वंश वृद्धि के लिए, इसमें भी सूक्ष्म जीवों का महत्व है। तो इस प्रकार आप उपयोगी सूक्ष्म जीव उनके प्रभाव को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे और समझ में आ गया होगा। आइए अब थोड़ा पूछ कर देखा जाए कितने लोग बताते हैं। आइए बताइए कि उपयोगी सूक्ष्म जीव है उनके प्रभाव क्या है, उसमें किसी एक का नाम बताना है। कौन बताएगा? लड़कियों में प्रतिजैविक दवाएं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। चलो बैठो। लड़कों में कोई बोले दूसरा, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव है? भोजन के रूप में, उद्योग धंधे में। चलो बैठो। और कोई लड़की है पीछे से? तारा आई है, बोलो। हाँ चलो तुम बोलो। भोजन के रूप में। और लड़के इधर से बताओ। अच्छा ये बताओ उद्योग धंधे में इसका कैसे इस्तेमाल होता है? लड़कों में कैसे, कौन बताएगा? उद्योग धंधे में स्टिका का प्रयोग करते हैं डबल रोटी बनाने में। चलो बैठो। लड़कियों में कोई बताए कि भोजन के रूप में इसका कहाँ इस्तेमाल होता है? वंदना, भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल? ऐसी सूक्ष्म जीवों की जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, इसके उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। चलो बैठो, शॉर्ट में बोलना चाहिए ना। और कोई लड़कियाँ? सुषमा बताओ इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कैसे होता है? जो बताए उस उनको अपनी भाषा में बोलो। कोई बताएगा? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, जो मृत व्यक्ति चाहे पेड़ पशु पक्षी होते हैं उसको क्या करता है? हाँ, सड़ाता है, गलाता है, मिट्टी में मिला देता है। जैसे
उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है और उसका बदलाव भी हो जाए। अपघटन में क्या बदलाव हो जाता है, लाश से मिट्टी में हो गया, पेड़ भी लाश से मिट्टी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो वही चीज़ अपघटन है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग बताए वो भी, जो नहीं बताए वो भी, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस प्रकार आप सूक्ष्म उपयोगी जीव एवं उनके प्रभाव को आप 6 बिंदुओं द्वारा बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे। यदि यह समझ में आता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा से समझ में आता है, दूसरे को बताने लायक है, समझाने लायक है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।